प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं बालाघाट से डॉक्टर सौरभ पंडूरिया। आज मैं आपके बीच में प्रकाशित वाक्य की किताब और उसमें वर्णित पहले अध्याय से कुछ बातों को लेकर आया हूं और उसे आपके सामने रखना चाहूँगा। परमेश्वर बोले जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे, अपने व्यक्तित्व का प्रकटीकरण हमारे जीवन पर करे। उसकी आराधना भक्ति करने के लिए जब हम उसके सम्मुख आएँ तो उस व्यक्तित्व को हम अपने जीवन में महसूस कर पाएँ। हम इस समय देखेंगे प्रकाशित वाक्य किताब पहला अध्याय और 12 वचन से आगे। यहाँ ऐसा लिखा, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यहाँ बोलता है तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था, तब मैं, ये जो मैं शब्द है ये यूहन्ना अपने लिए यहाँ पर यूज करता है, क्योंकि यूहन्ना को ये जो दर्शन है ये परमेश्वर की ओर से जो है प्राप्त हुआ और इसके शुरू से आप देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर यीशु ख्रिस्त जो है उससे बात कर रहे हैं और ये अब उसे देखने के लिए जो है, जो उससे बातचीत कर रहा है, अभी देख नहीं रहा था लेकिन अब उसे देखने के लिए अपने मुंह को वो क्या करता है, घुमाता है। जब वो घुमाता है तो क्या देखता है कि जब वो पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि सोने की 7 दीवटें, सोने की, सोना जो है एक बहुमूल्य जो है धातु है और बहुमूल्यता का प्रतीक है। और ये जो दीवटें हैं, ये दीवट जो हैं, इसका बारे में यदि आप देखना चाहें तो ये दीवट आपको मूसा के तंबू से दिखना चालू होती है। एक ऐसा दीपदान होता था जिसकी 7 शाखाएं होती थी, 7 शाखाएं होती थी और वो 7 शाखाओं में ऊपर की तरफ जो है वो बाती लगा के तेल भर करके जो है वो मंदिर के अंदर में इसको रखा जाता था। तो ये यहाँ पर सबसे पहले जो है ये दीवट परमेश्वर की आज्ञा से बनाया गया, जो परमेश्वर के मंदिर के लिए था। उसके बाद हम देखते हैं यहूदी मंदिरों में भी ये दीवट जो है रखा गया। इसके बाद जो है आज हम अपने आसपास के वातावरण में भी देखते हैं, जब नेट के ऊपर डालते हैं तो हमको दीवट का चित्र दिखाई देता है। जब हम और यरूशलेम कई लोग घूमने जाते हैं तो कीरिंग के रूप में जो है दीवट को लेकर के आ जाते हैं और उसे जो है अपने पास रखते हैं। और ये जो दीवट है ये कलीसिया का भी प्रतीक है। यदि प्रकाशित वाक्य इसी अध्याय का 20वां वचन भी आप देखेंगे तो वहाँ पे जो दीवट है उसको कलीसिया कहा गया है। तो ये देखता है कि सोने की 7 दीवट है और पद 13 आगे ऐसा कहता है, और उन दीवटों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। सुनहरी दीवटों के मध्य प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के बीच में वो रहता है। यहाँ पे 7 दीवटें हैं। उस समय में ये जो कलीसियाएं हैं एशिया माइनर के अंदर में 7 कलीसियाएं थी, जिसके बारे में आप दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर में पाते हैं। और यहाँ पर जो है वो 7 कलीसियाएं जो है आज जो है विश्वव्यापी है। वो जो बातें उस समय परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने अपनी कलीसिया को कहा था, आज भी वो एज इट इज हम सब कलीसिया वालों के ऊपर लागू होती है। और यहाँ पर जो है वो अपनी कलीसिया के बीच में है। कोई बंदा ऐसा ना समझे कि ये पास्टर जो है जो छोटे से झुंड को लेके बैठा है तो यहाँ पर कम लोग हैं, छोटी प्रार्थना हो रही है, ज़्यादा जो है गीत नहीं गाए जा रहे हैं। अरे नहीं, वो सब कुछ कम होने के बाद भी प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी कलीसिया के बीच में होता है। यहाँ पर ये देख रहा है कि 7 दीवटों के बीच में यीशु ख्रिस्त हैं और वो एक मनुष्य के पुत्र सदस्य जो है वो देख रहा है। जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए तो वो मनुष्य के रूप में आए, वो परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के रूप में आए। और दूसरी चीज, जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनका जो रूप था उस समय भी मनुष्य के पुत्र के जैसा उनका मनुष्य रूप था वैसे ही रूप था। वो भले ही से जो है चेलों को दर्शन देने के लिए उस कमरे के अंदर जो है बगैर दरवाजा खोले दरवाजे के आर पार पहुंच गए, लेकिन वो जो थे उस समय भी उसी रूप में मनुष्य के पुत्र के रूप में थे। और यहाँ पर यूहन्ना भी जो दर्शन देख रहा है वो मनुष्य के पुत्र का दर्शन देख रहा है। आज यीशु ख्रिस्त हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए मनुष्य बनकर आए इस धरती के ऊपर, और आज वो हमारे लिए जो है
स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे पैरों तक वस्त्र के बारे में बता रहा है। ये जो स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं, ये याजक जो होता है वो परमेश्वर के तंबू में, उसके भवन में, उसके पवित्र स्थान में जाकर जो है आपकी भेंटों को चढ़ाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, वो ले जाकर लहू को छिड़कता है। और यीशु ख्रिस्त जो है याजक बनकर एक बार स्वर्ग में प्रवेश हुए और स्वर्ग में प्रवेश होकर आपके और मेरे लिए जो है वो प्रार्थना की सेवा करते। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है छाती पर सोने का पटुका था। छाती पर, ये तो छाती पर है। जब दानियल ने दर्शन देखा तो यहाँ पे 10वां अध्याय 5 वचन में भी आप देखेंगे तो उसके छाती के ऊपर भी एक पटुका था। ये परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है पटुका। जो सोने का पटुका है ये स्वर्गीय राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और यीशु ख्रिस्त जो हैं स्वर्ग के प्रतिनिधि और स्वर्ग के स्वामी और परमेश्वर के दाहिने विराजमान वाले हैं और हमारे लिए जो हैं याजक के रूप में प्रार्थना करते हैं। वो आज बाइबल कहती है कि वो जो है महायाजक बनकर एक ही बार जो है स्वर्ग में प्रवेश किया और अपने बेशकीमती लहू को परमेश्वर के सामने जो है चढ़ा। इब्रानियों की किताब। उसके आगे जो है यूहन्ना अपने स्वामी को देख रहा है और जब वो देख रहा है अपने स्वामी को तो उसके व्यक्तित्व को निखारने लगा। तो पहले जब देखता है कि सोने की 7 दीवटें, और दीवटें छोटी नहीं होती थी, काफ़ी ऊंची होती थी, और ऊंची दीवटों के बीच में एक व्यक्तित्व को देखता है जो मनुष्य के पुत्र तरीका है और जो लंबा जो है चोगा पहना हुआ है और वो जो है छाती के ऊपर एक पटुका बांधे हुए है। और आगे देखिए क्या देखता है, और ऐसा लिखा है 14 वचन में, उसका सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्ज्वल थे। उसका सिर और बाल, सिर और बाल, सिर जो है ये और बाल, ये नीचे का हिस्सा नहीं, ये सिर ऊपर की बात कर, सिर यानी ये मस्तक से ऊपर का हिस्सा जो है ये पूरा सिर है। सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की सदृश थी। यहां देखते हैं कि उसके सिर और बाल ऊन के समान श्वेत थे और हिम के समान उज्जवल थे। ये एक अनुभव वाले व्यक्तित्व का वर्णन करता है। ये जो श्वेत कलर है ये पवित्रता को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य में बहुत सी जगह पे श्वेत का वर्णन है, श्वेत वस्त्र का वर्णन है। जो छुटकारा पाई भीड़ है 6वां अध्याय 9वां वचन में, वो भी श्वेत वस्त्र पहने, और रक्त के द्वारा भी जो है श्वेत वस्त्र जो है वो पहने हैं। 7वां अध्याय 14 वचन। सफेद घोड़े पर प्रभु को आगमन होता है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 वचन। और हम पाते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य में श्वेत जो है उसके अलावा भी जो वस्त्रों के बारे में कहा गया है, एक तो अर्गवानी रंग का वस्त्र है जो पाप से संबंधित है, लेकिन एक श्वेत वस्त्र है। वो जो श्वेत वस्त्र है वो उद्धार का वस्त्र है, वो जो है वो पवित्रता का वस्त्र है। और हम जो यहाँ देख रहे हैं श्वेत रंग के बारे में, उसके बाल जो हैं वो श्वेत, उसका जो सिर है वो श्वेत है और उज्जवल है हिम के समान। तो हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत ज्ञानवान परमेश्वर है, अद्भुत धार्मिकता से भरा हुआ परमेश्वर है। और उसका जो व्यक्तित्व है, उसका पहला व्यक्तित्व जो है उसके सिर के बाल। और दूसरी चीज है, अब वो देखता है उसकी आंखों की तरफ, और क्या देखता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। और आपको पता होगा कि जब यशायाह दर्शन देखता है, यहेजकेल की किताब में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो स्वर्गदूत है और जो करूब हैं उनकी आंखें ही आंखें हैं, आंखें ही आंखें हैं, चारों ओर है। और बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें जो है पृथ्वी में चारों ओर लगी हुई है। परमेश्वर सब कुछ को देखता है और उसकी जो आंखें हैं वो आग की ज्वाला के समान है। ये जो आग की ज्वाला है ये
न्याय के लिए जो है उसकी आंखें ज्वाला के समान जो है वो देख रही है। और मनुष्य की कोई भी गलती हो, कोई भी पाप हो, कोई भी दुराचार हो, गुप्त से गुप्त पाप हो जिसे कोई नहीं जानता, उसे परमेश्वर की आंखें देखती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में चारों ओर क्या करती है, देखती है। और यहाँ पर उसकी जो आंखें ये तीक्ष्ण है, अग्निमय क्रोध के साथ न्याय के लिए ये आग से भरी हुई आंखें जो है देख रही है, और ये देखता है उसकी आंखों को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, ये धरती के ऊपर आने वाले न्याय और प्रकोप और महामारी और बहुत सारी विपदाओं के बारे में हमको सचेत करने के लिए जो है प्रभु ने इस पुस्तक को लिखवाया है, और इसके अंदर में उन सब बातों को बताया है। यहाँ तक कि कलीसिया को भी जो है वो चेतावनी देता है कि यदि तुम ऐसे कामों से ना फिरे तो मैं तुमको दंड दूंगा। तो हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है। आज उसके उद्धार का समय चल रहा है, लेकिन यदि हम पापों से मन नहीं फिराते, हम अपने जीवन को उसके अधीन नहीं करते, तो मेरे प्रियो उसकी आंखें की ओर जब हम निहारेंगे, जब हम देखेंगे, तो हमको आग की ज्वाला के समान है। पद 15 में ऐसा लिखा है, उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो, उसकी वाणी महाजलनद के जैसी थी। अब देखो उसके पैर के बारे में लिखा है। अब तो वस्त्र देख रहा है, अब पहले वो देखता है कि वो वस्त्र है पूरा जो है पैर तक है, लेकिन अब उसको पैर दिखाई दे रहे हैं। पैर तक है ना, तो नीचे का हिस्सा पैर जब दिखाई दे रहा है, सिर खुला हुआ है, तो सिर में क्या देखता है, बाल देखता है और आंखें देखता है। अभी और उसके जो उसका जो चेहरा है उसकी ओर अभी और निहारना बाकी है, लेकिन अभी ये क्या देख रहा है, उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो, उसकी वाणी महाजल नाद जैसी थी। महाजल, जब समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाएंगे उसकी वाणी। तो यहाँ उसके पैर के बारे में बताता है, ये जो चमकदार पीतल है ये चमकता तब है जब उसका दोष निकाल दिया जाता है, दोष निकाल दिया जाता है। और ये जो उसके पैर हैं ये उत्तम पीतल के जो उसके पैर वो देखता है जो चमकदार है, अर्थात उसमें दोष नहीं है। और ये जो पैर हैं ये शुद्धता का प्रतीक है, कार्य कुशलता का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। और प्रभु ने निरंतर जो है जिस दर्शन के लिए वो आया था उसमें प्रगति को किया। अब वो इस बात के लिए अपने शिष्य को दर्शन दे रहा है कि अब इस धरती पे जो काम मेरे होने हैं, जो कलीसियाएं जो बनी हैं उनमें जो है वो प्रगति होना है, उनके अंदर जो है सुधारात्मक कार्य होना है। उसके लिए अब तुझे चिट्ठी लिखना है, तुझे अब पत्र लिखना है, मैं तुझे बताऊंगा, तू लिख। और ये जो काम उसने क्रूस के ऊपर किया, उसने कहा जब क्रूस के ऊपर चढ़ा तो उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ कहा। और ये जो पूरा हुआ शब्द है उसकी पूरी कार्य कुशलता को बताता है कि उसने जिसको जो कार्य दिया गया था उसने पूरा किया। मेरे प्रियो, जब वो कहता है तो उसकी वाणी जो है महाजलनाद के जैसी होती है। समुद्र में के किनारे आप रात के समय जाके जब खड़े हो जाएंगे तो उसके किनारे वो एकांत में बैठ के उसकी आवाज़ को सुनिएगा, आप घबरा जाएंगे थोड़ी देर के बाद। उसकी लहरें जब चलती है और जब वो आवाज़ आती है तो वो घबरा देने वाली आवाज़ होती है। और यहाँ पर जो है उसकी आवाज़ ऐसी है जो गूंज रही है। ये जो महाजलनाद है, समुद्र का जो आवाज़ है ये गूंजता है, दूर तक गूंजता है। और ये जो आवाज़ है ये कैसी है, तेज है, स्पष्ट है, ओजस्वी है, प्रभावपूर्ण है, अधिकारपूर्ण है और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। क्योंकि जब वो बड़ी आवाज़ आती है सबका ध्यान अपनी आप की ओर आकर्षित होता है। ये सुनता है कि उसकी आवाज़ जो है महाजलनाद की। पद 16 कहता है, वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य के सदृश चमकता था। उसका मुखमंडल, यहां लिखा है उसके हाथ के बारे में, उसके हाथ में 7 तारे थे। देखिए दीवट जो है उसके चारों ओर 7 दीवट, कलीसियाओं के बीच में वो फिरता है और उसके हाथ में 7 तारे।
ये 7 तारे और 7 जो दीवट है उसका भेद 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि 7 तारे जो हैं वो कलीसिया के दूत हैं और 7 दीवट जो है वो कलीसिया है। तो कलीसिया के मध्य में वो रहता है और उसके हाथ में जो है वो 7 तारे, 7 जो शब्द है ये पूर्णता का शब्द है, पूर्णता का शब्द है, पूर्णता का प्रतीक है। और प्रभु की कलीसियाओं में जितने उसके दूत, आज हम जो लोग सेवा करते हैं, हम हमारे जैसे हजारों हजार लोग होंगे, आज परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी पासवान हो, कोई भी प्रचारक हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई आवश्यकता नहीं है बताने की कि मैं ऐसा पालना ढंग का, अरे मैं ऐसा छोटा वाला, ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं। हम परमेश्वर के सेवक हैं और जो उसकी सेवा करते हैं, जो अपना जीवन उसको देते हैं, वो उसके हाथ में आ जाते हैं और वो अपने हाथ में उनको रखकर जैसा उसे चलाना है वो चलाता है। अपने मन से उसकी कलीसियाओं को चलाने की कोशिश ना करें, वो उस कलीसिया के बीच में होता है। आप उसके स्वामी नहीं हो, कलीसियाओं के स्वामी वो है, प्रधान रखवाला वो है और वो अपनी कलीसियाओं के बीच में चलता है। वो आपको अपने हाथ में लिए हुए चलता है, आपको उसने अपने हाथ में रखा। यहां लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में वो 7 तारे लिए हुए था। दाहिने हाथ, दाहिना हाथ अधिकार को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है। और प्रभु जो है वो उस अधिकार को, उस शक्ति को जो उसे दिया गया था, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय, और उसने उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो अधिकार जो उसके पास है, दाहिने हाथ का अधिकार, वो अपने चेलों को, वो हमें आपको देता है कि उसकी कलीसिया का हम अच्छे संचालन करें, हम शैतान की शक्तियों को हराएं, हम लोगों को स्वतंत्र करें, हम आज़ाद करें। उसने जो है हमें वो शक्ति दिया है। उसके हाथ में 7 तारे थे और दाहिने हाथ, और आगे ऐसा है उसका वचन कि उसका जो मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी, उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। आप देखेंगे इब्रानियों किताब 4 अध्याय 12 वचन, 2धारी तलवार उसका वचन है, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार करके छेदता है ना। 2धारी तलवार, ये 2धारी तलवार जो होती है जिसके दोनों तरफ धार हो, जो दोनों तरफ से काटे। परमेश्वर का वचन हमें दोनों तरफ से काटता है। और जैसे आज की तारीख में आधुनिक युग में तोप है, बंदूक है, गोली है, बड़े बड़े अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वायरस हैं, इसके द्वारा युद्ध होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब किसी से बात करता है, जब परमेश्वर आपके साथ बात करेगा तो वो वचन के द्वारा बात करेगा। उसने अपने वचन को हमें इसलिए दिया है कि वो ही वचन के अनुसार हमें चलना है, उसी वचन के अनुसार वो हमें काटेगा, छांटेगा, सुधारेगा, स्वरूप में लाएगा। और उसके मुंह से जो है 2धारी तलवार निकलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा ही न्याय करेगा। उसका वचन जैसा कहता है वैसे ही वो न्याय करेगा। उसका वचन जैसा कहता है और हमने वैसा किया है तो हमें प्रतिफल देगा। और चोखी 2धारी तलवार जो है वो उसका वचन है। और मैं इस वचन के बारे में ऐसा कहना चाहूंगा प्रियो, चोखी 2धारी तलवार के बारे में अपने अनुभव से। कुलूसियों की किताब 3 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। ये जो वचन है जब आपके हृदय के अंदर आ जाता है तो आप जब जीवन जीते हो तो आपके जीवन को काटता और छाटता है, क्योंकि अब वो 2धारी तलवार आपके हृदय के अंदर आ जाती है, केवल आपके लिए नहीं। कुलूसियों 3:16 इसके आगे ऐसा कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। और आगे कहता है, और सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल आपको ही काटेगा छाटेगा नहीं, वरन जब आपके जीवन में आ जाएगा और आप मसीह के हाथ में तारे बनकर वो आ जाएंगे, सेवक बनकर आ जाएंगे, तो आपके द्वारा भी वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा। वो है 2धारी तलवार।
जो आपको भी सुधारती है, सामने वाले को सुधारती है। सामने वाला हो सकता है वचन को जानता है, तो जरूर अगर आप कहीं गलत हैं तो आपको बताएगा कि आप अपने आप को सुधारो। प्रियो, हर समय तैयार रहें। प्रभु का वचन जब हमसे बात करता है तो उसे सुनने के लिए तैयार हैं। जब हम उसे सुनते हैं तो हम उसके अधीन, जब हम उसे सुनते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं, तो हम उसके हाथ में आ जाते हैं। और जब हम उसके हाथ में आ जाते हैं तो इस संसार की कोई शक्ति हमें उसके हाथ से नहीं ले सकती। आगे यदि आप उसी वचन में देख रहे हैं तो उसी वचन में ऐसा लिखा है, उसका जो मुखमंडल है वो मध्याह्न के सूर्य के समान था। मध्याह्न यानी दोपहर का जो सूर्य होता है, अभी गर्मी चली रही है, यदि आप घर से बाहर निकलें 1-8 बजे और ऊपर की ओर मुंडी उठा के सूरज की तरफ देखेंगे तो देख के उसको देखिएगा, जरा उसको देख पाएंगे क्या। लेकिन यूहन्ना की आंखों को उसने ऐसा खोला कि वो अपने दैदीप्यमान महान सृष्टिकर्ता प्रभु की ओर वो देखने लगा, उसकी ओर निहारने लगा, उसकी ओर निहारने लगा, और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण अवलोकन उसने किया, पूर्ण अवलोकन किया। क्या ही धन्य और भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। या आपस में मिले रहना, एक दूसरे से प्रेम करना जो है हमें नम्रता और दीनता की ओर ले जाता है और परमेश्वर का दर्शन कराता है। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पे अब उसका जो चेहरा है वो ऐसा चेहरा हो गया कि अगर आप उसकी ओर देखें तो देख नहीं सकते। उसकी ओर बाइबल में ऐसा लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होता। जब मूसा उसकी ओर देखता था, परमेश्वर यहोवा जब आते थे तंबू के अंदर, और जब मूसा वहां जाकर उनके उपस्थिति में रहता था, उनके उजाले में रहता था, तो उसका चेहरा जो है दम 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 दमकने लगता था, उसके चेहरे से उजाला निकलने लगता था। मेरे प्रियो, आपके और मेरे अंदर तो शाश्वत यहोवा परमेश्वर, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्त के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय। तो जब हम आत्मिक रीति से कोई हमें देखता होगा तो क्या पता हमारा स्वरूप किस प्रकार का होगा। हाँ प्रिय, हम यहाँ अपने यीशु ख्रिस्त के चेहरे की ओर निहार रहे हैं। यूहन्ना अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के चेहरे की ओर निहार रहा है, और क्या देख रहा है? सूर्य, मध्याह्न के सूर्य के समान उसका चेहरा। पद 17 कहता है, बहुत अद्भुत ये वचन है। यहाँ ऐसा लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान, मेरे शरीर में कोई जान नहीं रह गई, क्योंकि अब जो है मेरी जान को मेरे जान में देने वाला मेरे सामने है और मैं उसके सामने मृतकों के समान जो है दंडवत, मैं पूरे शरीर को उसके सामने समर्पित कर दिया। पुराने नियम में भी आप देखते हैं, जब अब्राहम आए के पास स्वर्गदूत आए तो उसने उसे दंड दिया। मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, आपका महान परमेश्वर यीशु ख्रिस्त जो आपके जीवन को, आपके प्राण के अंदर प्राण देने वाला है, जब आप उसके सामने उसे उपस्थित जानकर जब अपने आप को उसके सम्मुख चढ़ा देते हैं, वो अद्भुत रीति से आपके जीवन के अंदर काम करता है। अब जब आप अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं, ये समर्पण है, अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया। जब अपने सृजनहार यीशु ख्रिस्त को उसने देखा, दंडवत कर दिया उसने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु ख्रिस्त उससे कह रहे हैं, तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा। देखिए वही दाहिना हाथ, जिस हाथ में 7 तारे हैं, वो दाहिना हाथ वो यूहन्ना पर रखता है। हम अपना जीवन उसे दे देते हैं, अपना दाहिना हाथ हमारे जीवन, अधिकार का दाहिना हाथ, सामर्थ्य का दाहिना हाथ, सर्वसत्ता का दाहिना हाथ वो हमारे ऊपर। यहाँ पर उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत न हो, मैं ही प्रथम, अंतिम और जीवित। वो कहता है मत डर। बाइबल 366 बार कहती है मत डर। 365 दिन साल में होते हैं, चौथे साल में 366 दिन होते हैं, 366 बार बाइबल कहती है मत डर। यहाँ यीशु ख्रिस्त कह रहा है अपने दास यूहन्ना से, मत डर, भयभीत ना हो, मैं ही प्रथम, मैं ही अंतिम और जीवित हूँ। जब मुर्दों में से जी उठा तो स्वर्गदूत ने कहा उन स्त्रियों से, तू जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? वो जीवित है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जो हैं उसके हाथ में, मेरे प्रिय, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां
उसके हाथ में है। देखिए पद 18 कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। युगानुयुग जीवित, कभी न मरने वाला, कल, आज और कल युगानुयुग, जो एक सा है, जिसके सामने सारे घुटने टिक जाएंगे और हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। वो यीशु ख्रिस्त अपने दास यूहन्ना को दर्शन कहता है, देकर कहता है, देख मैं युगानुयुग, मैं मर गया था अब युगानुयुग। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर आपको जीवन को, आपके जीवन को, आपको, आपके परिवार को चाहता है कि हम अपने जीवन को उसे समर्पित करें। वो हमें अपने हाथों में ले और अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करें, अपने सारे अधिकार के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ, अपनी सारी स्वर्ग की सेना के साथ वो हमें इस्तेमाल में लाना चाहता है। यदि आपके जीवन के अंदर उसके लिए समर्पण है, यदि आपके जीवन के अंदर उसके लिए प्यास है, यदि आपके जीवन के अंदर उसके लिए लगन है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का ऐसा कोई काम, कोई ऐसी चीज़ ना होगी जो आपको ना मिलेगी जब आप उसके हाथ में आ जाएंगे, जब आप उसके हाथ में आ जाएंगे। हाँ प्रियो, हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, वो हमसे कहता है मैं जीवता हूँ। वो मुझसे, आपसे और मुझसे कहता है मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ प्रिय, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारे बीच में रहता है, सातों दीवटों के बीच में, हमारी कलीसियाओं के बीच में, हमारे मध्य में चलता और फिरता है। जब हम अपना जीवन उसकी सेवा के लिए देते हैं, अपने हाथ में उसके महान व्यक्तित्व, उसके चेहरे की ओर निहारें, जो मध्याह्न के सूर्य के समान दमकता हुआ चेहरा, जिसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती है। प्रियों, अपने जीवन को उसे समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। जमीन और आसमान के सृजनहार, जीवते परमेश्वर यीशु ख्रिस्त, इस समय प्रभु इन वचनों के द्वारा तूने प्रभु अपने लोगों से बातचीत किया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता इसी समय तेरी प्रभु जगमगाती हुई रोशनी यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के जीवन के ऊपर उतरे प्रभु, और लोग प्रभु अपना जीवन तुझे देने पाएं, तेरे पीछे चलने पाएं, जिससे वो तेरे हाथ में हो जाएं प्रभु। और जब वो तेरे हाथ में आ जाएं प्रभु, तो संसार की कोई वस्तु प्रभु उन्हें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। खुदावन, हम उन्हें तेरे अधीन करते जो अपने जीवन को तुझे देते, धन्यवाद देते, तुझे महिमा आदर सम्मान जलाल देते, यीशु ख्रिस्त के नाम से। प्रियो, जय मसीह की। आज का वचन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बस आपसे यही विनती, प्रार्थना करता हूँ नए वीडियो के साथ आपके बीच में आता रहूँगा। जय शुभ, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय